हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और इशारा कि आने वाले पंजाब चुनावों के अंदर समीकरण आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तमाम जो सांसद हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और आरोपों का घेरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही राघव चड्ढा को लेकर कि वो बीजेपी के संपर्क में है और आज वो जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड होती है और साथ ही वो भी साथ में बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन इनमें एक शख्स था संदीप पाठक, जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए पीछे आप देखेंगे चहल पहल हो रही है, उसकी वजह यह है कि अभी ये तीनों के तीनों एक रूम में चले गए और 2/3 मेजोरिटी इनके पास है, ये दावा राघव चड्ढा कर रहे हैं। और मेरे सूत्र भी बताते हैं कि इनके पास वो मेजोरिटी है, क्योंकि दिल्ली की एक सांसद जो पहले से नाराज चल रही थी स्वाति मालीवाल, चौथी वो हो गई हैं। 2 सांसदों का नाम और गुपचुप तरीके से आ रहा है कि ये भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले शुरुआत में यह भी चर्चा आ रही थी कि हो सकता है ये अलग दल बनाए, लेकिन खुलकर इन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन समीकरण पूरे बदल गए। जी देखिए राघव चड्ढा, अनिल बलूनी, ये 2 लोग और साथ ही संदीप पाठक, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें बैठकर अब यहां से निकलेंगे। बीजेपी के नेता साथ में मौजूद हैं और सामने देख लिए अरोड़ा, अशोक मित्तल भी आपको सामने नजर आएंगे। अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और तमाम सिक्योरिटी के बीच में इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। गाड़ी के पास देखिए आप जाते हुए नजर आएंगे और यहाँ से, क्योंकि बीजेपी के नेता भी गाड़ी में मौजूद हैं, तो अब यहाँ से राघव चड्ढा हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करें, वो तस्वीरें सामने आए। ये आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच में इन्हें यहाँ से निकाला गया है ताकि बातचीत नहीं हो पाई आगे। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा ने और साथ ही बाकी लोगों ने की थी, सिर्फ उतने तक रह गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके निकल रहे हैं। बाकी जो सांसद हैं उनकी तस्वीरें भी कभी भी आ सकती हैं कि किस तरीके से मुलाकात होगी, क्या होगा। इस गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, राघव चड्ढा यहां से निकले हैं और साथ में संदीप पाठक भी हैं, अशोक मित्तल भी हैं। अशोक मित्तल वही हैं जिन्हें उपनेता का पद दिया गया था राज्यसभा में, राघव चड्ढा को हटाकर, जहां से विवाद की शुरुआत हुई और जहां से राघव चड्ढा ने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू की थी कि वो अब राज्यसभा में अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। तो वो तस्वीर तीनों नेताओं के बाद में यहां से तीनों के तीनों निकल गए। अब आगे की तस्वीरें आएंगी कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी और साथ ही वो तस्वीर भी आएगी जिसमें बाकी जो सांसद हैं जिनका जिक्र हो रहा है वो भी साथ में नजर आए। जी देखिए, आप ये देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से जिस व्यक्ति ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने हमेशा अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को ही निशाना बनाया है। कपिल मिश्रा से ले लीजिए, योगेंद्र यादव ले लीजिए, प्रशांत भूषण, हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे, स्वाति मालीवाल ले लीजिए, और जितने भी लोग आज तक आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए, उनके लिए सिर्फ 2 ही चीजें होती थी। पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा वो जिस सिद्धांत पर आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अभी भी आपने राघव चड्ढा की बात पर अगर ध्यान दिया हो तो आज उन्होंने ये बात कही कि आम आदमी पार्टी उन सिद्धांतों से भटक गई है जिन सिद्धांतों के आधार पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन इस समय, क्योंकि ये जो वक्त है ये आम आदमी पार्टी के इन चेहरों के साथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल से 7-8 महीने बाद पंजाब के अंदर चुनाव है और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता के अंदर बैठी हुई है और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब जीतना यानी कि एक ऐसा युद्ध और ऐसी रणनीति के साथ जीतना जरूरी हो जाता है कि अगर वो हारती है तो पार्टी संकट में आ जाएगी। तो इसके लिए वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उससे पहले पंजाब से जुड़े हुए ही ज्यादातर सांसद, अगर इसमें से स्वाति मालीवाल को हटा दे, जिनका चेहरा अभी सामने नहीं आया, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि वो भी इन 2/3 में शामिल है, तो उनको अगर हटा दे तो उसके अलावा सारे जो सांसद हैं वो सीधे तौर पर पंजाब से जुड़े हुए हैं और पंजाब से जोड़ना सांसदों को, वो सीधा बीजेपी को सपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपर हैंड हो जाता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर हो जाता है, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था और उसके इनाम में ही इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। राघव चड्ढा को पार्टी ने तभी राज्यसभा भेजा था जब उन्होंने पंजाब में काम किया। संदीप पाठक भी उनमें से हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में अशोक मित्तल बैठे हुए थे। अशोक मित्तल के चेहरे से ही मुझे लगता है, जितना एक्सपीरियंस मुझे आम आदमी पार्टी कवर करने का है, क्योंकि अशोक मित्तल वो शख्स हैं जिन्हें
राघव चड्ढा की जगह उपनेता राज्यसभा में बनाया गया था। अशोक मित्तल वो शख्स है जिनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी और उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे राघव चड्ढा से जोड़ा था। तो आज वो साथ में थे, बड़े व्यापारी माने जाते हैं पंजाब के अंदर, और ईडी की रेड हुई थी, उनके तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। तो अशोक मित्तल से ही मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के तर्कों की शुरुआत होगी, क्योंकि जब ईडी की रेड हुई थी और उसके बाद में ये आरोप लगे थे, बीजेपी नेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे नेताओं के ट्वीट थे कि ये एक्शन तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर हो रहा है। अब वही अशोक मित्तल आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो सवाल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी यहीं से उठाएगी। और दूसरा रही बात राघव चड्ढा और संदीप पाठक को लेकर, तो एक लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या वैसे खुले मंच पर ये कहते रहे कि ये दोनों जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। उसमें संदीप पाठक एक ऐसे नेता है जिनकी भूमिका पार्टी में कम हुई, लेकिन खुले तौर पर उनका विरोध पार्टी में होता हुआ नजर नहीं आया जितना कि राघव चड्ढा का आता था। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जब बाहर गए तो उस बात का भी जिक्र हुआ, और पार्टी जब मुसीबत में आई तो उस बात का भी जिक्र हुआ कि कैसे उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। लेकिन संदीप पाठक एक ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर पार्टी के नेताओं को, और खुद संदीप पाठक भी जब अपनी बात रख रहे थे तो आपने देखा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी शुक्रिया किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया किया। तो मुझे लगता है वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ पार्टी छोड़ना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। सिर्फ संदीप पाठक ऐसे हैं जिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरमी होगी। बाकी तमाम जो चेहरे हैं, चाहे वो मित्तल हो, अशोक मित्तल जिनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी, चाहे वो राघव चड्ढा, खुलकर आम आदमी पार्टी विरोध करती हुई नजर आएगी। जी, और इशारा कि आने वाले पंजाब चुनावों के अंदर समीकरण आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तमाम जो सांसद हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और आरोपों का घेरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही राघव चड्ढा को लेकर कि वो बीजेपी के संपर्क में है, और आज वो जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड होती है और साथ ही वो भी साथ में बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन इनमें एक शख्स था संदीप पाठक, जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए पीछे आप देखेंगे चहल पहल हो रही है, उसकी वजह यह है कि अभी ये तीनों के तीनों एक रूम में चले गए और 2/3 मेजोरिटी इनके पास है। ये दावा राघव चड्ढा कर रहे हैं और मेरे सूत्र भी बताते हैं कि इनके पास वो मेजोरिटी है, क्योंकि दिल्ली की एक सांसद जो पहले से नाराज चल रही थी, स्वाति मालीवाल, चौथी वो हो गई हैं। 2 सांसदों का नाम और गुपचुप तरीके से आ रहा है कि ये भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले शुरुआत में ये भी चर्चा आ रही थी कि हो सकता है ये अलग दल बनाए, लेकिन खुलकर इन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन समीकरण पूरे बदल गए। जी देखिए राघव चड्ढा, अनिल बलूनी, ये 2 लोग और साथ ही संदीप पाठक, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें बैठकर अब यहां से निकलेंगे। बीजेपी के नेता साथ में मौजूद हैं और सामने देख लिए अरोड़ा, अशोक मित्तल भी आपको सामने नजर आएंगे। अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और तमाम सिक्योरिटी के बीच में इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। गाड़ी के पास देखिए ये देखिए आप जाते हुए नजर आएंगे, और यहाँ से क्योंकि बीजेपी के नेता भी गाड़ी में मौजूद हैं, तो अब यहाँ से राघव चड्ढा हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करें, वो तस्वीरें सामने आए। ये आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच में इन्हें यहाँ से निकाला गया है ताकि बातचीत नहीं हो पाई आगे। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा ने और साथ ही बाकी लोगों ने की थी, सिर्फ उतने तक रह गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके निकल रहे हैं। बाकी जो सांसद हैं उनकी तस्वीरें भी कभी भी आ सकती हैं कि किस तरीके से मुलाकात होगी, क्या होगा। इस गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, राघव चड्ढा यहां से निकले हैं और साथ में संदीप पाठक भी हैं, अशोक मित्तल भी हैं। अशोक मित्तल वही हैं जिन्हें उपनेता का पद दिया गया था राज्यसभा में, राघव चड्ढा को हटाकर, जहां से विवाद की शुरुआत हुई और जहां से राघव चड्ढा ने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू की थी कि वो अब राज्यसभा में अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। तो वो तस्वीर तीनों नेताओं के बाद में यहां से तीनों के तीनों निकल गए। अब आगे की तस्वीरें आएंगी कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी और साथ ही वो तस्वीर भी आएगी जिसमें बाकी जो सांसद हैं जिनका जिक्र हो रहा है वो भी साथ में नजर आए। जी